हम अपने हिसाब से किसी की जोड़ी सेट कर लेते हैं कि इसकी जोड़ी इसके साथ मैच नहीं खा रही है, उसकी जोड़ी उसके साथ मैच नहीं खा रही है। क्यों? क्योंकि हम जिस नज़रों से देखते हैं उस नज़रों से हम उस इंसान को एक परफेक्ट जोड़ी के साथ देखना चाहते हैं, लेकिन हमारी सोच से भी परे कुछ होता है। भगवान जहाँ जोड़ी लिखकर भेजता है वहीं जोड़ी मिल जाती है। अभी शिवनंदिनी की शादी हुई। शिवनंदिनी की शादी में काफ़ी बवाल था कि उसका होने वाला दूल्हा बहुत बड़ा है, और बड़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हुई हैं वही जो राम रचि राखा। भगवान जी जो रचते हैं वही होता है, हमारे आपके कहने से कुछ नहीं होता। उसी तरह से अब सोनम की शादी के लिए भी बवाल हो गया है। फाइनली सोनम की कल सगाई हो चुकी है, और सगाई के बाद ऐसा क्या हुआ कि रंगीला फैमिली गायब हो गई। नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि सोनम की जिस लड़के से सगाई हुई है, लोगों ने ये बोलना शुरू किया है कि सोनम से वो काफी छोटा है। मैंने बोला ना कि एक हम अपने हिसाब से थिंक सेट कर लेते हैं कि हमारे हिसाब से उसकी जोड़ी नहीं सही है। हम अपने सोच को उसके ऊपर हावी कर देते हैं, और सामने वाला अगर हमारी सोच के हिसाब से नहीं करता है तो फिर हम बुरा भला बोलते हैं, ये वो दुनिया भर का। भाई, हम एक सोच अपनी बता सकते हैं, समझा सकते हैं सामने वाले को, पर अपनी सोच थोप नहीं सकते हैं। हमसे बेटर उसके घर वाले जानते हैं कि कैसे क्या करना है, सही है या गलत है ना। हमें तो शादी करनी नहीं है, या हम एक पैसा देने वाले हैं नहीं। हम सिर्फ समझा सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं लोग, क्रिएटर हैं लोग, तो हमारा फर्ज है एक अच्छे नागरिक के तरह कि अगर गलत चीज़ें हो रही हैं, सिर्फ गलत चीज़ें, तो उस पर ऑब्जेक्शन उठाएं। बाकी अगर किसी की शादी हो रही है, उसका परिवार वाला उसके लिए अच्छा से अच्छा, बेटर से बेटर खोज कर रखा है, तो हमें उसमें ज़्यादा हावी नहीं होना चाहिए। बोल सकते हैं कि नहीं ये अच्छा नहीं है, समझा सकते हैं कि नहीं ये अच्छा नहीं है। बाकी जो सोनम का फियोंसे है, सगाई हो गई है तो फियोंसे ही बोलेंगे, वो विजय का दोस्त है, ऐसा लोगों का कहना है। क्योंकि पुरानी फोटोज वायरल हो रही है रंगीला फैमिली की। रंगीला फैमिली में जो छोटा विजय है, जिससे नीतू की सगाई हुई थी, वो विजय का दोस्त है, जो सोनम का हस्बैंड होने वाला है, और काफ़ी एज में छोटा लग रहा है, और सोनम एज में बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही है। मैंने बोला ना कि उम्र पर मत जाओ, शरीर पर मत जाओ। कभी कभी किसी की बॉडी एक दिन पतली दुबली रहती है और लगता है कि अभी तो 20 साल का है, लेकिन उसकी उम्र 40-50 साल की होती है। और कभी कभी इंसान मोटा दिखता है और उससे मोटापे से ऐसा लगता है, उसका उभरा हुआ चेहरा दिखता है, भड़कीला दिखता है, तो लगता है कि 40-45 साल का है, लेकिन वो एज में कम रहता है। तो उसी तरह से सोनम और सोनम के होने वाले हस्बैंड का एज डिफरेंस है। मुझे नहीं लगता कि सोनम का जो हस्बैंड है वो एज में सोनम से कम उम्र का है, पढ़ा लिखा है, सोनम भी पढ़ी लिखी है। इनके मार्कशीट भी एक दूसरे का इन लोगों ने देखा है, तो सोनम का परिवार ये तो देखा होगा ना कि सोनम से छोटा है या बड़ा है। हमेशा माँ बाप बड़े ही लड़के से, 2-3 साल बड़े लड़के से ही अपनी बेटी की सगाई करते हैं, शादी करते हैं। सोनम ने बोला भी कि हमसे ज़्यादा परसेंटेज हमारे होने वाले हस्बैंड का आया है, देव बाबू का, देव नाम है। कल ताबड़तोड़ ताबड़तोड़ रंगीला फैमिली का सगाई वाला वीडियो आना शुरू हो गया। घर से निकलने के साथ साथ, रिजॉर्ट्स बुक करने के साथ साथ सारे कंटेंट रंगीला फैमिली ने डाल दिए। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि रंगीला फैमिली गायब हो गई सोशल मीडिया से। इंगेजमेंट का कहीं भी वीडियो या फोटो नहीं देखेंगे, चाहे वो फेसबुक हो चाहे यूट्यूब हो। आखिर में क्या हुआ? वहीं पर एक फोटो तेजी से वायरल हो रहा है। आखिर में ये फोटो कौन वायरल कर रहा है? सोनम का सगाई हो चुका है, और स्काई ब्लू कलर का सोनम का जो हस्बैंड होने वाला है वो सूट पहना है, और सोनम जो गाउन पहनी है वो आप लोग देख ही रहे हो। हाँ, एक चीज़ मैं कहूँगी कि सोनम जो इतना पैसा रंगीला फैमिली कमा रही है, रिजॉर्ट बुक करवाई लोगों को दिखावा दिखाने के लिए कि भाई हम अपनी बहन की इतने बड़े रिजॉर्ट में सगाई कर रहे हैं,
तो कम से कम इंगेजमेंट के लिए ड्रेस वगैरह तो खरीद सकती थी। सोनम खुद कमाती है, उसका खुद अच्छा खासा अर्न होता है, तो क्या एक इंगेजमेंट के लिए ड्रेस नहीं खरीद सकते थे? जो रंगीला फैमिली की सोनम की भाभी हैं कविता, वो भी पुरानी साड़ी पहनकर सगाई में आई हुई है। वही सूट बूट रंग, चलो जेंट्स का तो नहीं उतना मायने रखता है, लेकिन औरत और लड़की का जो ड्रेस है वो लोगों को दिखता है। तो सोनम ने जो गाउन पहना था वो रक्षाबंधन में रंगीला फैमिली ने गिफ्ट दिया था, यानी कि सोनम के भाइयों ने गिफ्ट दिया था। संजीव नाम है शायद, जो सोनम का बड़ा भाई है, जिसका ये चैनल चलता है रंगीला फैमिली, है ना। रंगीला संजीव के बेटे का नाम है। तो सोनम को एक अच्छा सा ड्रेस लेना चाहिए था इंगेजमेंट के हिसाब से, जैसे नीतू ने अपने इंगेजमेंट में पहना था। मैं एक चीज कह सकती हूँ कि विजय ने हर जगह पे अपनी बहन को अच्छा एक जो भी वहाँ पे चीज़ें ज़रूरत की हैं वो दिलवाया है, चाहे वो प्री वेडिंग सूट हो या इंगेजमेंट हो या ऐसा कुछ भी हो, जो सब कुछ विजय ने बहुत परफेक्ट तरीके से करवाया है। ये और बात है कि भाई बहन की अभी जोड़ी टूटी हुई है पैसों को लेकर, लेकिन विजय ने हर एक चीज़ परफेक्टली किया है। तो कम से कम गुरुजी हैं रंगीला फैमिली के, संजीव के, तो ये तो सीखना चाहिए कि विजय ने अपनी बहन के लिए क्या किया है, तो उसको देखकर उसको फॉलो करना चाहिए। तो इन्होंने पैसा वहां पर भी बचाया जहां पर सोनम का गाउन देखा गया है इंगेजमेंट पे पहने हुए, वो नॉर्मल गाउन है, वैसा लोग देखे तो लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया। हालांकि जो सोनम का हस्बैंड होने वाला है वो अच्छा सूट पहन के आया, लेकिन उसके अकॉर्डिंग सोनम का जो गाउन है उस पर मैच नहीं खा रहा है। ऊपर से जो पार्लर वाली हैं वो बहुत ज़्यादा भड़कीला मेकअप कर दी थी। एक तो सोनम का ये जो गाल है उभरा हुआ है, और उस पर से बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर दी हैं मेकअप को, एकदम जो उसका उभरा हुआ चेहरा है और भड़कीला लग रहा है। चेहरे के हिसाब से मेकअप करना चाहिए। सोनम को मेकअप का नॉलेज नहीं है कि वो बताए कि मुझे कैसा मेकअप चाहिए, तो पार्लर वाली को ये चाहिए। और नॉर्मल जो पहली बार रंगीला फैमिली यानी कि संजीव और अपनी बहन सोनम और कविता को लेकर गया था पहली बार पार्लर, वही पार्लर वाली इनका मेकअप भी कर ली है। हालांकि सोनम के हिसाब से कविता का अच्छा मेकअप हुआ है, अच्छा भी लग रही है। बस साड़ी थोड़ा सा चेंज कर देती, थोड़ा सा ड्रेस अलग ले लेती। क्या इतना भी पैसा नहीं कमाया है, इतना रिजॉर्ट में जो दिखावे में लगा रहे हो, तो 2000-3000 एक अच्छा ड्रेस भी खरीद सकते थे। लेकिन यहाँ पर रंगीला फैमिली ड्रेस के हिसाब से, ड्रेस के मामले में ये पैसा वेस्ट नहीं करना चाहती। क्योंकि मैंने एक जगह देखा था कि जो संजीव है कविता की 3-4 साड़ियों को दिखाकर कंटेंट बनाया कि कविता जी के पास इतनी साड़ियां हैं फिर भी कविता जी को कमी ही है। मतलब वही रिपीट 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 साड़ियां पहनती है हर जगह, कहीं फंक्शन में जाना होता है। और इसके हिसाब से मैं कंपेयर करना चाहूँगी विजय रिया से। रिया कहीं भी जाती है तो उसको एक नई साड़ी में आप देखते होगे, तो विजय कहीं भी कमी नहीं करता है। कहीं फंक्शन में जाना हो वो देख के सीखता है। वो बहुत जगह बड़े बड़े ब्लॉगरों के साथ में गया है, सचिन मनीषा के इवेंट में गया है, और भी जगह गया है, मनोज दे के इवेंट में गया है। तो वो देख के अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता है, सीखता है, उनमें उनके तरह वो रंग ढंग में ढलता है। अपना परिवेश नहीं बदलता, जहाँ पे रहता है उस परिवेश में रहता है, बाहर जाता है तो उस परिवेश में बदल जाता है। लेकिन रंगीला फैमिली जैसी है उसी तरह से इनका पहनावा भी है। देखकर ये सीखना नहीं चाहते हैं कि सामने वाला क्या कर रहा है। इतना लोगों के पार्टी में ये जाना भी इनका होता है, लेकिन ये अपने गुरुजी से भी देखकर नहीं सीख सकते, है ना। बाकी ये फोटो वीडियो जो वायरल हो रहा है ये किसी तीसरे के थ्रू वायरल हो रहा है। सोनम की और सोनम के भाई संजीव के चैनल से कोई भी इंगेजमेंट का वीडियो नहीं आया है। आखिर में इसका राज क्या है? नहीं तो कंटेंट के मामले में संजीव यानी कि रंगीला फैमिली एक पे एक मतलब 5-5 घंटे पे 4-4 घंटे पे कंटेंट डाल रही थी सोनम के एंगेजमेंट का। एंगेजमेंट हो गया उसके बाद से इतना सन्नाटा क्यों? उधर रंगीला फैमिली ने विजय रिया से रिश्ता तोड़ा, ऐसा लोगों का कहना है, क्योंकि सगाई में विजय रिया को इनविटेशन नहीं दिया।
रंगीला फैमिली ने जब सगाई करने लड़के वालों के पास जा रहे थे उस टाइम पर विजय दिखा था, लेकिन सगाई में नहीं दिखे कहीं भी विजयरिया। इससे लोग कह रहे हैं कि रिश्ता तोड़ दिया नीतू की सगाई टूट गई। अब ये सब न्यूज़ कहाँ से आ रही है समझ में नहीं आ रहा है, और जो ये न्यूज़ दे रहा है ना, बाद में वो चीज़ें सही भी हो जा रही हैं। तो चलिए, उम्मीद है कि हमारी वीडियो देखकर आप लोग जरूर लाइक करोगे और आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा, अपना कमेंट भी लिखोगे। बाय बाय।